MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लजीज खाना और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. वज़ीर-ए-आज़म से सुहेल आफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और माली मामलात ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए KP हाउस से वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना KP के मुज़म्मिल असलम भी मुलाकात में शामिल हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म से 61वीं वेंस बिनाले के लिए पाकिस्तान पवेलियन टीम की मुलाकात करने वालों में नजम सेठी, पवेलियन की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान की मारूफ आर्टिस्ट फायज़ा भट्ट, पवेलियन की क्यूरेटर प्लेटर्स को फिटनेस फिलिंकानो और पाकिस्तान पवेलियन कमिश्नर डॉक्टर याकूब खान बंगिश शरीक थे। पाकिस्तान पवेलियन टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वेनिस में रवाबर्स नुमाइश में पाकिस्तान की रवायती आर्ट, उसकी जमालियत और खूबसूरती के बारे दुनिया भर से आए मेहमानों और सयाहों को दिखाया जाएगा। जबकि मई से नवंबर 2026 तक पाकिस्तानी पवेलियन के तहत इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सकाफत और फन के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे दुनिया भर से आए मेहमानों को आगाही देंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने, भारत के खिलाफ मैच न करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आज अहम मुलाकात की है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर मुशावरत की गई। तवील मुशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को हिंदुस्तान के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो पूरे खत्ते में फैल जाएगी। ख़ामनेई तेहरान में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकियों का कभी कभार जंग की बात करना और तैयारों, जंगी बहरी जहाज़ों वगैरह का जिक्र करना कोई नई बात नहीं। माजी में भी अमरीका बारहा अपने बयानात में धमकियाँ देता रहा और कहता रहा कि तमाम ऑप्शन मेज़ पर हैं, जिनमें जंग का ऑप्शन भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि अब भी ये शख्स कह रहा है कि उन्होंने जंगी बहरी जहाज़ और दीगर हथियार तैनात कर रहे हैं, लेकिन ईरानी कौम को ऐसी बातों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। ईरान के अवाम इन धमकियों से मुतासर नहीं होते।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर KSE 100 इंडेक्स 615 पॉइंट के इजाफे से 1,84,789 पॉइंट 71 तक पहुंचा। ताहम ब्रोकर्स के तहफ्फुज़ात के बाइस तेजी जल्दी ही मंदी में तब्दील हो गई। इस वक्त KSE 100 इंडेक्स 1,84,000 पॉइंट्स के बालाई हद होने के बाद 1,150 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट से 1,83,021 पर ट्रेड हो रहा है। भारत का जंगी जुनून दिफाई बजट में बड़ा इजाफा कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने माली साल 2026-27 के लिए मरकजी बजट पेश करते हुए दिफा के लिए 85 अरब 40 करोड़ डॉलर मुख्तस किए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। लोकसभा में पेश किए गए बजट के मुताबिक दिफाई अखराजात में इजाफे का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल, हथियारों और अस्करी साजो सामान की खरीदारी और दिफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने रेस्क्यू डबल 122 की सलाहियतों और हाई राइज बिल्डिंग में हिफाजती इक़दाम का मुशाहिदा किया। निजी होटल में आतिशज़दगी से निपटने की इस्तादाद कार का मौसर मुज़ाहरा। हंगामी सूरत हाल में हाई राइज इमारतों में दाखिली और खारिजी रास्तों और फायर हिफाजती इंतजाम का टेस्ट लिया गया। रेस्क्यू डबल 122 और ज़राई इंतजामी का शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। डिवीजनल कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी ने रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन के हमरा कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा और DPO इरफान अली समू ने कमिश्नर बहावलपुर को कच्चे में जारी पुलिस ऑपरेशन, अमन अमान और रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से सुहेल आफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और माली मामलात से गौर आए। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए KP हाउस से वज़ीर आज़म के दफ्तर पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुशीर ख़जाना KP के मुज़म्मिल असलम भी मुलाकात में शामिल हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद हैं। चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरमद हफीज़ ने अपने साहबजादे डॉक्टर अहमद हसन को शेख ज़ायद हस्पताल लाहौर FCPS पल्मोनोलॉजी की 3 साला तरबियत के लिए मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर अहमद हसन मारूफ उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर तलहा की ज़ेर निगरानी ख़ुसूसी तरबियत हासिल करेंगे। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और डॉक्टर कम्युनिटी ने इस मौके पर अपने तासुरात में कहा कि डॉक्टर अहमद हसन की ये कामयाबी इनकी मेहनत, लगन और पेशावराना वाबस्तगी का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो मुस्तक़बिल में भी कामयाबी की नई मनाज़िल तय करते हुए तिब के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम देंगे। जहलम से शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम में पंजाब शफाफियत और मालूमात तक रसाई कानून 2013 के तहत ज़ाली कन्वेंशन का इनकाद सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी के इश्तराक से किया गया। इस कन्वेंशन का मकसद सरकारी मुलाजमीन, टीचर, सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर शुरका को मालूमात तक रसाई के कानूनी हक, शफाफ हुक्मरानी के असूलों और अवामी इदारों के मौसर जवाबदेही से आगाह करना था। कन्वेंशन में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास ने ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मालूमात तक रसाई एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है जो अवाम और रियासती इदारों के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देती है। उनका कहना था कि शफाफियत के क़वानीन पर मौसर अमल दरामद बेहतर तरसे हुक्मरानी और एहतसाब के निज़ाम को मजबूत बनाता है। इस मौके पर साबिक तहसील नाज़िम चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द याकूब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन हसन खालिद वराइच, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जहलम शाज़िया नियर, समाजी शख्सियत उमर भट्ट और दीगर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम उन्नास के लिए मालूमात तक रसाई के क़वानीन से आगही वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि अवामी मुफाद के अमूर को ज़िम्मेदाराना और मौसर अंदाज में उजागर किया जा सके। तरबियती सेशन के दौरान शुरका को मालूमात के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर करने के अमली मराहल, सरकारी महकमों की जिम्मेदारियों और कानूनी तकाज़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सवाल और जवाब के सेशन में शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और वर्कशॉप को पेशावराना सलाहियतों में इजाफे के लिए मुफीद करार दे दिया। प्रोग्राम के आखिर में सैयद कौसर अब्बास ने प्रोग्राम के शुरका के सवालात के जवाब दिए। उसने कहा कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि अपने अपने इदारों से मालूमात हासिल करें। मुंतज़मीन ने इस अज़्म का इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए हक़ के मालूमात और शफाफ हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। देखें जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मकसद ये है कि जो मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक़ है, इस बुनियादी हक़ को जो है वो शहरी उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका जीने का बुनियादी हक़ है, ये राइट टू लाइफ है। यानी कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो आप शायद ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मालूमात जब तक आपके पास नहीं है शायद आप कोई भी ज़िंदगी का काम जो है वो नहीं कर सकते। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।
MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।